आज का टॉपिक है आइसोप्लेथ मेथड, सममान रेखा विधि। ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैप का ही एक पार्ट है, जिसमें कि दो हम लोग बताए थे, मात्रात्मक और अमात्रात्मक। ये क्वांटिटेटिव जो मेथड था उसके अंतर्गत ये आइसोप्लेथ मेथड आता है। अभी हम लोग कोरोप्लेथ पढ़ चुके हैं। आइसोप्लेथ मेथड में क्या होता है, इसका डिफिनेशन है, मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सममान रेखाएं या आइसोप्लेथ कहलाती हैं। इसमें हम रेखा के द्वारा समान वैल्यू वाले जगहों को एक रेखा के द्वारा मिलाकर दर्शाते हैं। ग्रीक भाषा में आइसो समान मतलब आइसो मतलब समान होता है, तथा प्लेथो मतलब माप, शब्दों से मिलकर ये बना है समान मान वाले रेखा। इसके अनुसार समताप रेखा, कौन कौन सा चीज़ को हम प्रदर्शित करते हैं? समताप रेखा, समान ताप वाली रेखा, समदाब रेखा, समवर्षा रेखा, समदिक्पात रेखा, आइसोगोन, समुच्च रेखा, कंटूर है ना, यह समकाल रेखा, समलवंता रेखा, सममेघ रेखा, समभूकंप रेखा तथा समपवन वेग रेखा आदि सब भिन्न भिन्न प्रकार के सममान रेखाएं होती हैं। मतलब इतने सारे चीज़ों का हम लोग मैप बना सकते हैं इस आइसोप्लेथ मेथड के माध्यम से। कहाँ कहाँ पे एक जैसा है, ये सारी चीज़ों कैरेक्टर हैं, वर्षा है, कंटूर लाइन है, लवणता है जो कि समुद्र में होता है, नमक की लवणता, वो फिर भूकंप सेम इफेक्टिव जो जहाँ जहाँ पे भूकंप एक जैसा आता है ना, सब मेघ रेखा जहाँ पे बारिश एक जैसा होता है, पवन वेग रेखा, ये सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं। इसमें मैक्सिमम जितना आप लिख सकोगे लिख लेना, एक दो छूटेगा तो कोई बात नहीं, बट ये बहुत ईजी है, ये याद हो जाएगा। अतः सममान रेखा मानचित्र आइसोप्लेथ मैप बनाने के लिए सर्वप्रथम मानचित्र में किसी वस्तु की ज्ञात मात्राओं या मूल्यों को स्थानिक ऊंचाइयों की तरह यथास्थान लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी मानचित्र में क्या होता है, किसी भी हमको डेटा चाहिए है ना, तो उसमें सबसे पहले कोई भी वस्तु का ज्ञात जो मात्रा होता है या उसका जो वैल्यू है, जैसे हम लोग कंटूर लाइन में यूज़ करते हैं ना, स्थानिक ऊंचाई को, सेम हाइट वाले क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग उस जगह पे हम लोग उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। इसके पश्चात इन मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अंतर्वेशित या बैठाकर मानचित्र में सममान रेखाएं खींच लेते। अब इसमें सिंपल सा बात है, जैसे मान लीजिए कि समताप रेखा है, पूरे इंडिया भर में जो टेम्परेचर है वो पहले हम सबसे पहले सारे जगह का टेम्परेचर स्टेट का लेकर के डेटा मिल जाएगा, उसको हम लोग सारे स्टेट में उस टेम्परेचर को लिख लेंगे। अब उसमें जो जो टेम्परेचर सेम वैल्यू वाला जिस जिस स्टेट में, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जिस जिस स्टेट में वो 25 डिग्री होगा, वो सारे स्टेट्स को हम एक लाइन के द्वारा दिखाएंगे, और वो लाइन क्या बताएगा? सेम टेम्परेचर को बताएगा। मतलब वो लाइन जहाँ जहाँ मूव किया वो हर एक क्षेत्र में सेम टेम्परेचर है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि उसको जो है ना, जो भी हमारा जो वैल्यू आता है उसको उचित अंतराल पे, इंटरवल पे है ना, उसको हम लोग उसको स्थापित कर देते हैं, करके मानचित्र में सममान रेखाएं खींच लेते हैं। पहले स्थापित करते हैं, उसका वैल्यू लिख देते हैं हम लोग जगह पे, उसके बाद उसको सेम वैल्यू वाली जगह को हम लोग मिला देते हैं। समान रेखाओं में अंतराल को चुनते समय मानचित्र की मापनी एवं आंकड़ों की परिशुद्धता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो लाइन टेढ़ा हो जाएगा या गलत बन जाएगा। अतः इस विधि का प्रयोग उसी दशा में किया जाना चाहिए जब किसी वस्तु के बारे में वितरण संबंधी सही एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हों। ठीक है, एकदम जब पक्का सूचना पता हो तभी हम को ये पता होना, ये लेना चाहिए। यदि किसी वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी या अवस्था परिवर्तनकालिक प्रकृति का है तो सममान रेखाओं का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। जैसे कोई भी जगह का टेम्परेचर है ना, वो बदलता है, तो उस टाइप का जो है ना, मतलब कि समय के हिसाब से जो बदलता है ना, अवस्था समय के हिसाब से जो बदलता है, उसमें सममान रेखाओं का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। इसके विपरीत अत्यधिक परिवर्तनशील तत्वों जैसे जनसंख्या के घनत्व के वितरण को समान रेखाओं द्वारा दिखलाने में कठिनाई आ सकती है। कह रहा है कि बहुत तेज़ी से अगर चेंज होता है या कई साल में चेंज हो जाता है, तो जो बहुत अधिक परिवर्तनशील होते हैं, इसमें वेरिएबल्स जो जहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं वहाँ पे ये
बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ही साल में फिर या साल भर में इसका चेंज हो जाएगा डेटा, तो ये हमारा बहुत ही सूटेबल नहीं होगा, बहुत अच्छा जजमेंट नहीं देगा। तो ये जहाँ पे समय के हिसाब से, जैसे ठंड में है तो ठंड में कैसा क्या टेम्परेचर होता है, फिर गर्मी में टेम्परेचर अलग होता है, बारिश अलग होता है, तो इस ढंग से हम बना सकते हैं जो समय या समय के हिसाब से जो परिवर्तन होता है। लेकिन जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है उसको हम इसमें नहीं बनाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो और किसके लिए यूज़फुल नहीं है। जलवायु के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवन वेग आदि का वितरण दिखलाने के लिए प्रायः इस विधि का प्रयोग होता है। जनरली हम लोग जब ज्योग्राफी में देखेंगे तो टेम्परेचर को दिखाते हैं, रेनफॉल को दिखाते हैं, प्रेशर को दिखाते हैं ना, विंड की जो स्पीड होती है उसको दिखाते हैं, तो ये विधि ज़्यादा प्रयोग होता है। इन मानचित्र को अधिक स्पष्ट दिखाने के लिए सममान रेखा के बीच की पेटियों में छायाएं भरकर रंगक समान रेखा मानचित्र टिंटेड आइसोप्लेथ मैप बनाया जा सकता है। इसमें ऐसा भी होता है जैसे आइसोप्लेथ के बीच में ना वो बना करके हम लोग दोनों को सेट भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें सिंपल सा बात है, ये आप लोग मैप देखिए, इसमें आइसोप्लेथ है ना, ये 15 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर है, इन दोनों जहाँ पे दोनों सेम टेम्परेचर वाले को एक लाइन से मिला दिया गया, आइसोप्लेथ हो गया। 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाले लाइन को मिला के दिया गया है ना। तो इस ढंग से जो है ना सेम टेम्परेचर जहाँ जहाँ पे है उसको वहाँ पे मिला देते हैं हम लोग एक दूसरे लाइन से। अब क्या करते हैं कि कभी कभी ये होता है जैसे ये और ये 15 और 30 इसके बीच में हम सेट बना देंगे, तो सेट बना देंगे तो इसको हम लोग वहाँ पे इंडेक्स में बना देंगे कि ये 15 से 30 के बीच में, इस जगह का टेम्परेचर क्या है 15 से 30 के बीच में है। तो दो आइसोप्लेथ के बीच में हम सेट बना करके भी शो कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। तो क्या है कि बीच की पेटियों में छायाएं भरकर रंगक समान रेखा मानचित्र बनाया जा सकता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि किसी पेटी में भरी जाने वाली छाया या शेड में भारीपन की मात्रा उस पेटी के द्वारा प्रकट मूल्यों के अनुपात में होनी चाहिए। जैसे इसमें आपको दिखा है 15 से 30 है ना, 30 से 45, तो जो वो जिस हिसाब से टेम्परेचर है उसी हिसाब से ज़्यादा टेम्परेचर वाले जगह को अधिक हम डेंस में दिखाएंगे, जो कम जहाँ टेम्परेचर है वहाँ कम डेंस शेड में हम उसको दिखाएंगे, जैसे कि वर्णमात्री मानचित्र में जैसे कोरोप्लेथ में होता था। सममान रेखा मानचित्र की एक और विशेषता है कि इन्हें आवश्यकता पड़ने पर सांख्यिकीय उच्चावच मॉडलों एवं त्रिविम ब्लॉक आरेखों में परिवर्तित करके दिखलाया जा सकता है। उच्चावच मॉडल मतलब है कि ऐसा दिखे कि वो कुछ उभरा हुआ टाइप का हमको दिखे, है ना, या फिर त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, उसमें भी हम लोग दिखा सकते हैं, डायग्राम में दिखा सकते हैं, ये दिखाया जा सकता है। जैसे आपको ये है, ये एक जो मैप है ना, ये मैप आप देखिए इंडिया का ये मैप है। इस मैप में क्या है कि ये 100 से 200 के बीच में है ये वाला क्षेत्र जहाँ पे इतना बारिश हो रहा है, तो इसको हम लोग ये उभरा हुआ दिख रहा है ना, तो ये वाला क्षेत्र में 100 से 200 होता है। अब बिलो 50 है यहाँ पे, तो बिलो 50 है तो हम इसको इस ढंग से एक साइड को एक डायरेक्शन से वो दिख रहा है तो एक साइड से हम इस ढंग से बनाएंगे, उभरा हुआ दिख रहा है, अलग अलग वैल्यू वाला जो है वो अलग अलग उभरा हुआ दिख रहा है। इसको हम बना कैसे सकते हैं, इसमें लिखा है कि इसको निर्मित सम्मान रेखा मॉडल कहते हैं, बिल्ड अप आइसोप्लेथ मॉडल, जो भी हम आपको फोटो दिखाएं। इस मॉडल को इस तरह समझा जा सकता है कि यदि किसी सममान रेखा मानचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सममान रेखा से घिरे भाग, मतलब एक जैसे बारिश वाले क्षेत्र जो है उससे घिरे जो भाग हैं की आकृति को गत्ते मतलब कूट या फिर लकड़ी के तख्ते पर बनाकर, है ना, वो जैसे मान लो बिहार है तो बिहार को एक लकड़ी के टुकड़े पे बनाकर आरी से काट लिया जाता है, मतलब वो टुकड़ा बना लिया जाए तथा इस टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर यथास्थान रख दें। मतलब वो पूरे एक इंडिया का मैप अगर है तो उसमें बिहार को अलग अलग स्टेट को काट लेंगे और उसको ऊपर रख देंगे उसके ऊपर, तो वो उभरा हुआ दिखता है ना, काट लिया जाए, इन टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर यथास्थान रख दें तो यह वितरण का एक सांख्यिकीय उच्चावच मॉडल बन जाता है। मतलब एक उच्चावच मतलब हो गया कि उसका सरफेस एरिया जो है वो ऊंचा दिखता है, और इसे ही निर्मित समान रेखा मानचित्र कहते हैं। हम लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, कंटूर लाइन को भी हम लोग इसी ढंग से दिखाते हैं, है ना। तो इस ढंग से इसको हम मॉडल एक बना सकते हैं जो कि आइसोप्लेथ मॉडल कहलाता है।
दूसरा जो है वो इस विधि द्वारा भारत के औसत वार्षिक वर्षा दिखाते हैं। इसमें इस विधि को हम किसके द्वारा किस लिए यूज़ करते हैं? औसत एवरेज वार्षिक वर्षा को दिखलाते, जो आपको दिखाया गया था। इसमें समवर्षा रेखाओं को उनके द्वारा प्रकट मूल्यों के बराबर ऊंचा हटाकर खींचा जा गया है। तो उसको थोड़ा उभार करके उसको हम लोग दिखाते हैं, जिसमें मानचित्र एक उच्चावच मॉडल सा प्रतीत होता है। जैसे एक उभरा पार्ट दैट मीन्स एक जैसा वहाँ पे बारिश, दूसरा उभरा पार्ट दैट मीन्स वहाँ पे एक जैसा बारिश, है ना। तो ब्लॉक टाइप से वो बना होता है। तो एक ये हो गया। दूसरा है एक आइसोमेट्रिक, है ना। आइसोमेट्रिक किसको कहते हैं? आइसोमेट्रिक डायग्राम जिस प्रकार किसी समुच्च रेखीय मानचित्र को बहुपरिच्छेदिका अथवा स्तरित विधि के द्वारा ब्लॉक आरेख में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार इन विधियों के द्वारा सममान रेखा मानचित्र को आइसोमेट्रिक आरेखों में परिवर्तित किया जाता है। आपने उच्चावच जो था, वो जो हमारा प्रोफाइल था, सॉरी, ये जो कंटूर लाइन का जो हमारा